From here starts the story of United States of America. Until 18th century, there were 13 colonies. Till 18th century, there were 13 colonies on the Atlantic coast of America. पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि 13 कॉलोनियां अमेरिका में कैसे बसी। मजा आया? अरे मजा आया तो समझ लो समझ में आया। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड से पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ पश्चिम से पूरब और यूरोप सब्स्टिट्यूट गुड्स की तलाश में, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, नए इलाकों की खोज की और उन नए इलाकों में नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे ऐसे गुड्स मिले जिनकी पूरब में अच्छी बाजार बनी। कौन से गुड्स? टोबैको, पोटैटो, फाइन क्वालिटी कॉटन, फ्रूट्स एटसेट्रा। अब चूंकि इन उत्पादों की, इन गुड्स की भारत में अच्छी बाजार बन गई, इनको लाकर भारत बेचेंगे और फिर उसी पैसे से भारत का सामान खरीदेंगे। यूरोपियंस को मिल गई राहत। बस यहीं पे यूरोपियंस स्टार्टेड रशिंग टुवर्ड्स अमेरिकन्स। यहीं से यूरोपियंस भागना शुरू किए यूरोप की तरफ, नॉर्थ अमेरिका की तरफ। और क्वीन एलिजाबेथ I, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत हो चुकी थी और उस पार्लियामेंट में मजबूत कौन थे? व्यापारी, कैपिटलिस्ट। और क्वीन एलिजाबेथ I ने अमेरिका में बस्तियां बसानी शुरू की। पहली बस्ती 1607 वर्जीनिया, अटलांटिक कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट पे। और यहीं से अमेरिका की कहानी की शुरुआत होती है और 18वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते 13 कॉलोनीज। क्लियर? चलो अगली हेडिंग डालो, अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन। सब हेडिंग्स, रीजंस, फेजेस, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। अमेरिकी क्रांति। काश पढ़ाई का उद्देश्य किसी देश को अगर समझ में आ जाए, समाज को समझ में आ जाए, परिवार को समझ में आ जाए, पढ़ाई का बस एक ही उद्देश्य है, दिमाग को जिंदा करना। बस, और कोई उद्देश्य ही नहीं। और वो जिंदा दिमाग संसार में कुछ भी अच्छा करेगा। जितने लोग नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं वो खतरे में, मारे जाएंगे। है ना? अमेरिकी क्रांति बहुत महत्वपूर्ण घटना दुनिया के इतिहास में। पहली हेडिंग, रीजंस। अब जितनी क्रांतियां हम पढ़ेंगे उसमें 5 रीजन होंगे सारी क्रांतियों में। पहला रीजन, इकोनॉमिक कॉजेस। आर्थिक। दूसरा, पॉलिटिकल कॉजेस, राजनीतिक। तीसरा, सोशल कॉजेस, सामाजिक। चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, बहुत इंपॉर्टेंट।
और पांचवा इमीडिएट कॉज, तात्कालिक कारण। देखो, जितनी क्रांतियां हम पढ़ेंगे सब में ये 5 कारण होंगे, सब में। अमेरिकन, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज, सब क्रांति में 5 कारण होंगे। तो ये दिमाग में बैठा लो। पहला आर्थिक, इकोनॉमिक कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, सोशल कॉजेस, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर जब माहौल तैयार हो जाएगा तो इमीडिएट कॉज, तत्कालिक कारण क्या था। इकोनॉमिक कॉजेस, अब दुनिया में सिर्फ 2 चीज कमानी है, या तो पैसा कमाना है या परमात्मा कमाना है। और दोनों के नियम अलग अलग है, और दोनों को कमाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लोग कहते हैं आत्मा अमर है, भगवान सबके दिल में रहता है, पर पता किसी को थोड़ा है। ऐसे लोग कहते हैं कि भैया ये पैसा क्या है भैया, हाथ की मैल है, दिखा निकाल के। आर्थिक, अर्थ, सब पैसे के पीछे है, सब, हम भी, सब। लेकिन हर आदमी ये नहीं कहता कि मुझे पैसे से प्रेम है। डायलॉग बाजी बहुत करते हैं लोग कि भैया पैसा हाथ की मैल है, भैया दिखाओ, निकाल के दिखाओ। अरे पैसा क्या है भैया, पैसा तो भैया डाकू भी कमा लेते हैं। अबे तो तू कमा के दिखा ना, डाकू कमा लेते हैं तो। अरे भैया पैसा तो वैश्या भी कमा लेती, तो तू कमा, तू क्यों डायलॉग मार रहा है। पैसा और परमात्मा दोनों कमाना चुनौतीपूर्ण है, और जब भी किसी से तुम पैसा छीनोगे तो लड़ाई होगी, अगला आदमी दुखी होगा। तुमने अपने भाई को सुबह 2 चांटा मारा और शाम को 5,000 रुपया दिया, ये लो जाओ पैंट शर्ट खरीद लेना है, और बदतमीजी मत क्या करो, और पापा जो कहा करो उस बात को सुन लिया करो। तो तुम्हारा भाई मोहल्ले में घूम घूम के कहेगा कि भैया हमारे बड़े वाले भैया जो है ना, वो भगवान का अवतार हैं, जबान के बुरे हैं भैया, दिल के बुरे नहीं है। आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है। देखो, जनता टैक्स दे रही है भारत की, मरी जा रही है। अच्छा, मरने के पीछे कारण भी है, जितना टैक्स दे रही है उसका सुविधा पर लड़के नहीं मिल रहा है। मतलब जो लोग साल में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ टैक्स दे रहे हैं, सरकार टैक्स ले, बिल्कुल ले, सुविधा भी तो दे। दान देने में आदमी खुश है क्योंकि विल से दे रहा है, लेकिन टैक्स देने में, जब दिल्ली मेट्रो बनी तो एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा हुआ कि यार इसको साफ कैसे रखा जाएगा। लाखों लोग डेली चलेंगे और सब गुटखा खा खा के थूकेंगे। तो दिल्ली मेट्रो ने कहा नहीं 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 नहीं, हम सिंगापुर से सीखेंगे। जब लिबरलाइजेशन शुरू हुआ तो भारत में बड़ी अच्छी जगह नहीं थी मीटिंग वूटिंग के लिए, कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए, सिंगापुर में मीटिंग होता। भारत के लोग जाएं मीटिंग के लिए, और भारत के लोगों को थूकने की आदत ज्यादातर लोगों की, एक तो खाई नहीं खाए और नहीं खाए तो वैसे थूक रहे।
थूकना भारत में एक शान की चीज मानी जाती है। अब इन लोगों ने वहां थूकना शुरू किया। अब सिंगापुर गवर्नमेंट को लगा कि यार ये तो मेहमान है, इनसे साथ क्या, कैसे मना किया जाए इनको। तो सिंगापुर गवर्नमेंट ने थूकने पर फाइन लगा दिया $500, लमसम $25,000। जिसने $500 थूकने का चार्ज दिया उसका सलाइवा ही सूख गया, उसकी पूरी जनरेशन का सलाइवा सूख गया कि भैया नहीं थूकेंगे, बोले थूक चुके हो, पैसा लाओ। यूएई भी यही करता है, कोई मारपीट नहीं, बदतमीजी करोगे फाइन दे दो, 40 दिरहम, 100 दिरहम, 50 दिरहम। वही काम दिल्ली मेट्रो ने किया। आर्थिक शोषण, कहने का मतलब यह है कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जो है वो बहुत दर्द देता है। अब अमेरिकन कॉलोनीज किसने बसाई? ब्रिटेन ने। अमेरिकन कॉलोनीज किसने बसाई? ब्रिटेन ने। तो जब अमेरिकन कॉलोनीज ब्रिटेन ने बसाई तो मानी सी बात है अमेरिकन कॉलोनीज पे हक किसका? ब्रिटेन का। लिखो, अमेरिकन कॉलोनीज वर सेटल्ड बाय Britain. So Britain considered its political right. So Britain considered its political right on American colonies. So Britain considered its political right on American colonies. In this scenario, Britain framed economic policies, आर्थिक नीतियां। In this scenario, Britain framed economic policies. Underline करो economic policies. Britain framed economic policies in such a way. Britain framed economic policies for American colonies. Add कर लेना. Britain framed economic policies for American colonies in such a way that it led to the exploitation of the people of American colonies. It led to the exploitation of the people of American colonies. Example, EXIM policy. EXIM policy, export-import policy. EXIM policy. The goods produced by American colonies, like potato, tobacco, etc. The goods produced by American colonies like potato, tobacco, etc. will be sold in the world market. Only, underline करो, only through British traders. The goods produced by American colonies like potato, tobacco, etc. will be sold in the world market only through British traders. That is Britain maintained trading monopoly. Underline करना इसको,
That is, Britain maintained a trading monopoly on specific goods of America. Trading monopoly on specific goods of America. अब बच्चा कौन पैदा करेगा? श्याम। श्याम बच्चा पैदा करेगा। और ये बच्चा पापा किसको कहेगा? राम को। तो श्याम को दुख नहीं होगा? भाई अमेरिकन गुड्स पैदा कौन करेगा? अमेरिका कॉलोनी के लोग। पर उसकी ट्रेडिंग मोनोपोली किसके हाथ में? ब्रिटेन के हाथ में। मेहनत हमारी, कुर्बानी हमारी, दर्द हमारा, गाय हम चराएं, चारा हम दें, दूध हम निकालें, और दूध कौन ले जाएगा? ब्रिटेन। एग्जिम पॉलिसी। दूसरा, नेविगेशन लॉ ऑफ 1651। Navigation law of 1651. Under it, it was compulsory. It was compulsory for American ships to move to British ports. It was compulsory, underline karo. It was compulsory for American ships to move to British ports before leaving for the other parts of the world. Before leaving for the other parts of the world. Compulsory. अब भाई तुम्हारे उत्पादों की, तुम्हारे गुड्स की दुनिया में इतनी मांग है और तुम बेच नहीं पा रहे हो, तो स्मगलिंग करोगे। तो स्मगलिंग को रोकने के लिए यह था नेविगेशन लॉ 1651। अमेरिकन शिप्स के लिए कंपलसरी था ब्रिटिश पोर्ट्स पे जाना। अगर ब्रिटिश पोर्ट्स के अलावा कहीं चली गई तो सारा माल जब्त और जहाज को डुबो दिया जाएगा। तीसरा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति। देखो, अमेरिकन कॉलोनीज हैड नो राइट, अमेरिकन कॉलोनीज हैड नो राइट टू एस्टैब्लिश American colonies had no rights to establish production units or industries. Production units or industries. अब कॉटन कौन पैदा करेगा? अमेरिकन कॉलोनीज पैदा करेंगी। और कॉटन मिल कहां होगी? ब्रिटेन में। शुगर केन कौन पैदा करेगा? अमेरिकन कॉलोनीज। और शुगर मिल कहां होगी? ब्रिटेन में। देखो, कॉटन पैदा करेंगी अमेरिकन कॉलोनीज, कॉटन मिल होगी ब्रिटेन में। शुगर केन पैदा करेंगी अमेरिकन कॉलोनीज, शुगर मिल होगी ब्रिटेन में। यानी अमेरिकन कॉलोनीज विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन। लिख लो नोट करके। टू मेंटेन द डिपेंडेंसी ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज ऑन ब्रिटेन।
This economic exploitation through various policies EXIM policy, navigation law of 1651, industrial policy, this economic exploitation of American colonies through various economic policies was the pain for the people of American colonies. Was the pain for the people of American colonies. पहला रीजन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. जहां भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होगा आर्थिक शोषण होगा, वहां के लोगों में दर्द स्वतः होगा. पहला पॉइंट क्लियर. पहला पॉइंट क्लियर. पिक्चर बना लो दिमाग के में पीछे, ये दिमाग को खाली करो पीछे वाला, दुनियादारी फेंको निकाल के.